अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए। तेरे सिवा कोई नजर न आए। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए। तेरे सिवा कोई नजर न आए। चंदा ओ चंदा मन चकोराए निहारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम। जो प्राणों में बसा है, मुस्कानों में मेरे हंसा है। हंसी कहाँ कोई उसके जैसा है। जो प्राणों में बसा है, मुस्कानों में मेरे हंसा है। हंसी कहाँ कोई उसके जैसा है। ऐसे बाबा को दिल कैसे बिसारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा तुम्हारे हम, तुम ही हो हमारे। बाबा ही बाबा दिल, ओ बाबा पुकारे। बाबा तुम्हारे हम, 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 बाबा तुम्हारे हम।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 13 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा हमारी जिम्मेवारी व हमारा कर्तव्य एहसास करा रहे हैं। वो कौन सा कर्तव्य है? तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हैं, क्योंकि बाप आए हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो बाप के साथ आप मेरे बच्चे मददगार हैं। तो इसलिए विश्व में शांति स्थापन हो रही है, यह खुशखबरी सबको सुनाओ। तो कैसे सुनाए, उसके ऊपर बाबा ने कहा विचार करना चाहिए बच्चों को कि कैसे सबको बाबा को ये मैसेज दे दें। तो बाबा कहते कि बच्चे जितना आप ज्ञान का मनन करते हैं, सिमरण करते हैं और दूसरी आत्माओं को सुनाते हैं, उतना खुशी कायम रहती है। इसलिए ज्ञान का सिमरण करते रहें, जिसमें आज का सिमरण बाबा विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। और इसी पर ही फिर बाबा ने निजी धारणा पर भी ध्यान खिंचवाया कि जो विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त मेरे बच्चे हैं, वे शांत चित्त होने चाहिए। क्योंकि केवल ज्ञान सुनाने से ही शांति नहीं होगी, हमारी स्थिति, हमारा स्वरूप, वो भी तो सहयोग देता है, उससे भी तो होता है। और हर एक आत्मा प्रैक्टिकल लाइफ सबकी देखना चाहती है, इसलिए अपने प्रैक्टिकल जीवन पर विशेष अटेंशन रखना है। और दूसरा फिर बाबा अमृत वेले के लिए कह रहे हैं, सुबह उठो, उठ करके बाबा को याद करो। बाबा ने कहा कई बच्चे तो उठते ही नहीं, और उठते हैं तो सुस्ती आती है, नींद आती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि सुबह उठें, अपने ऊपर अटेंशन रखें। एक है खुशी खुशी से उठना और एक है मजबूरी से उठना। खुशी से उठेंगे तो बाबा से रूरियान भी कर सकते हैं, वरदान भी मिल सकते हैं, शक्ति ले सकते हैं। मजबूरी से उठते हैं तो इन चीजों का नाम तो हो जाता, उठ गए, लेकिन बाबा से ले नहीं पाएंगे। इसलिए सुबह का भी महत्व हमेशा हमारी बुद्धि में रहे। हमारी दिनचर्या की शुरुआत अमृत वेले से हो जाती है, इसलिए अमृत वेले का महत्व अवश्य बुद्धि में रखना है। बाकी तो सारा दिन का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन अमृत वेला हमारा मूल है। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। सार है, मीठे बच्चे सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। खुशखबरी सुनाओ, अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। प्रश्न है,
तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। मधुबन में जाते हैं वहां तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो मालूम पड़ गया हमको कि बाबा हमको याद का इशारा बार बार क्यों देते हैं। हर रोज की मुरली में बाबा याद के ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी। अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो। परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं जो किसको लिखे। अखबार में आवाज सुनते तो हो, सब कहते विश्व में शांति हो। सब तरफ ये तो चाहते सब चारों तरफ झगड़े ही झगड़े हो, मारा मारी हो, पांचों तत्व अपना उग्र रूप दिखा रहे हो, मतलब सब तरफ ऐसा कला कलेश। तो लगता तो है ना सबको किसी तरह शांति हो जाए। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ रचते हैं जिससे शांति की बात आती है? वो यज्ञ है रुद्र यज्ञ। तो वो जो यज्ञ रचते हैं, जो मैटीरियल यज्ञ है, उसको कहते हैं रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है।
सतयुग नई दुनिया में जहां शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे विश्व में शांति हो, वहां तो है ही शांत, केवल आत्मा ही है, ना शरीर, ना कोई कर्म, ना शरीर हो तो स्वभाव संस्कार हो, सब बातें आती हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। इसलिए वहां तो शांति की बात ही नहीं है ही शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वे समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, यह किसको समझाना बड़ा सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बातें हैं। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, केवल समझाने की नहीं है, लिख करके भी दे सकते हो, भेज सकते हो। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था। जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो, भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। ये तो सहज है और सियानप की बात है। ड्रामानुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो। ब्यूटीफुल कार्ड पर ये मैसेज, विश्व में शांति कैसे स्थापन हो रही है, शिव बाबा जिनको रुद्र कहते हैं वो कैसे स्थापन कर रहे हैं, सुंदर सा कार्ड हो, उस पर छपा हो। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया, नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। टाइम को ठीक से यूज करना है। जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। सवेरे उठे, स्नान आदि किया, तो बस उसके बाद बाबा की याद में चक्कर लगाओ या फिर बैठ करके याद करो। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। मधुबन में हर प्रकार से हमारी बुद्धि फ्री होती है, कोई गोरख धंधा नहीं, कुछ नहीं। इसलिए वहां तो कमाई ही कमाई हो सकती है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ बस सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार तो जरूर होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको भी पता, दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई को पता ही नहीं है। ये तो सबको पता है, स्वर्ग में कौन रहते हैं, देवता ही रहते हैं। और देवताओं के लिए कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि वो बीमार होते हैं, उनको फलानी बीमारी लग गई, कभी सुना है देवताओं के लिए? कभी नहीं। बाबा कहते कि वहां पर हर प्रकार से निरोगी हैं। तन भी उनका निरोगी, मन भी निरोगी, और वातावरण तो है ही अच्छा, वहां का पवित्र वातावरण है, सतो प्रधान है। अभी तुम जानते हो, बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो,
समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं। बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, ये बुद्धि से निकालना पड़े। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। महाराजा रानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं, ये भी भूल जाओ। जब थे बाबा, राजा रानी तो बहुत समय से ही नहीं है। हाँ, उनके राजाई परिवार थे, अब तो वो भी नहीं रहे हैं। इसलिए बाबा कहते तो भूल जाओ, ऑर्डिनरी मनुष्यों के माफिक चलो। इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि रहता है। अभी कायदे पास हो रहे हैं बाबा के जमाने में, उन दिनों में कायदा पास हो रहा होगा, और अब तो बात ही मत पूछो कायदों की, तो पास हो रही हैं, सब ले लेंगे। अब सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने हाथ ले लिया है ना। ठीक है, आपके हाथ में जो भी आधार कार्ड है उसका रख लिया, उससे आप जो है गवर्नमेंट की नजरों में है। आपके पास क्या है क्या नहीं है सब कुछ पता है। इसलिए बाबा ने कहा सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्य की माफी हो जाएंगे। ये भी युक्तियां रच रहे हैं, ये युक्तियां हैं। गायन है, क्या गायन है? किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, आगे सफली होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। अब राजा तो कोई कोई की खाते नहीं है, राजा तो है नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। यही प्रजा का राज्य, तो प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य तो बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है, जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है, राजधानी फिर स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती है ही सुख धाम, सतो प्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भपके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भपका नहीं चाहिए। वरना भपका बाबा का कहने का भाव है बड़े नशे से समझाएं, अंदर का जो नशा है उसे समझाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। बाबा कहते बाहरी भपके की बात नहीं है। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं। यहाँ तो आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। जो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे उनके दिल से ही आवाज निकलेगी। वो बाहरी भपकों में नहीं जाते हैं, वो अंदर की उसको याद रखते हैं, स्थिति के ऊपर ध्यान रखते हैं। मूल बाबा ने हम सबको ये समझाया हुआ है, बच्चे स्थिति के ऊपर ध्यान रखो। अगर आपकी स्थिति व अवस्था डगमगाती है या जिसको कहेंगे कि खराब हो जाती है, तो फिर आप वो भक्ति से समझा ही नहीं पाओगे, किसी को ज्ञान दे ही नहीं पाओगे, और ऊपर से शो करेंगे हम भगवान ये कहते हैं भगवान ये कहते हैं, तो बाहरी हुआ ना, अंदर से तो महसूस हो नहीं रहा है। इसलिए बाबा कहते अंदर की स्थिति को बहुत संभाल के रखो। तुम ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त चाहिए और मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए, बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी चाहिए। जब किसी को समझाते हैं वो ध्यान देना है, बातचीत में मिठास हो और बहुत आहिस्ते आहिस्ते रॉयल्टी से बात करें। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का
खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। अपनी बुद्धि के अंदर जितना बाबा के पास है सारा ले लो, पूरा अपने को भर लो। सारी मिल्कियत आपकी ही है। बाबा की जो मिल्कियत है वो सारी आपकी ही है। परंतु लग गया, परंतु परंतु वे हिम्मत नहीं तो ले नहीं सकते। जबकि बाप ने तो सब कुछ कहा कि बच्चे सब कुछ आपका है, लेकिन लेने के लिए हिम्मत चाहिए ना। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक होता है, हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये सर्विस करनी चाहिए, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है, हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है अभी बाकी थोड़ा समय है, ये हमारा अंतिम जन्म है। फिर हम कहाँ होंगे? अभी हमारा अंतिम जन्म है, अब हमारा पुरानी दुनिया से बाय है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। ये विनाश छोटा थोड़ी है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की याद आती है, वे हद की बात है। बाबा कहते ये नया मकान बनाना सहज नहीं है, ये विनाश छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विनाश है। नया घर एक केवल नहीं, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो नई दुनिया की स्थापना में क्या होता है? जैसे बाबा ने घर का एग्जाम्पल दिया, घर तो नया बन जाता है, लेकिन घर में जो है रहने वाले जो है वो तो वही है ना, वो तो वही रहते हैं। वो व्यक्ति तो नहीं बदल जाते हैं। भले घर में नया सामान भी ला के रख देंगे, सोचेंगे नया घर बनाया सारा सामान नया हो, लेकिन व्यक्ति तो नए नहीं आएंगे। बाबा कहते मैं जिस दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ वहां सब कुछ नया होगा। दुनिया नहीं और प्रकृति नहीं सतो प्रधान, और मनुष्य आत्मा नहीं सतो प्रधान। वहां पर इस प्रकार की आज की दुनिया का कुछ भी नहीं होगा। तभी तो नई दुनिया कहलाएगी ना। घर अच्छा बन गया और जो घर का रहने वाला है उसके लक्षण तो बिल्कुल ही ऐसे कहते, इसने तो सारे घर इतने घर के वातावरण को भी दूषित कर रखा। वह हद की बात है, उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। पीछे भी बाबा ने कहा था, आज फिर कह रहे हैं 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फैमिन आदि बाद में पड़ती है, अकाल आदि तो बाद में पड़ता है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, अगर अपने अंदर ही खुशी नहीं, शांति नहीं होगी, तो वे विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगी? बाबा कहते सोचे जरा, अगर अपने अंदर खुशी नहीं, शांति नहीं, तो विश्व में शांति कैसे स्थापन करेंगे? बच्चों की बुद्धि में अशांति रहती है, बाबा को पता तो है ना। बच्चों की बुद्धि में अशांति रहती, हलचल में रहते हैं। बाबा आते हैं शांति का वरदान देने।
ये संगम युग वरदानी युग है। वरदाता बच्चों को शांति का, शक्ति का, खुशी का, सब चीजों का वरदान दे रहे हैं। इसलिए वरदान ले लीजिए। कहते हैं वरदान लेने के लिए क्या कहते हैं, मुझे याद करो। तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में ना रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। याद पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो आ जाएंगे। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या? ये कोई अच्छा है क्या? मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा नहीं जो मिला सो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाला भी, फकीर लोग भी अपने पास ही पैसे इकट्ठे करते हैं। वो भी तो पुरुषार्थ करते हैं, भीख मांगते हैं, जगह जगह हाथ पसारते हैं, सवेरे से घर से निकल पड़ते हैं और सारा दिन मांगते रहते हैं। कितना पैसा इकट्ठा, पुरुषार्थ तो करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। आज मनुष्य को क्या चाहिए? धन ही चाहिए बस। धन के लिए उसको छल कपट झूठ चोरी कुछ भी करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए अपने चरित्र को भी बेचना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या चाहिए? धन चाहिए बस। आ जाए मेरे पास धन, आ जाएगा धन, कोई बात नहीं है, आ जाएगा। लेकिन है तो नाशवान ना। धन से खाली क्या कर लोगे? पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्कर लगाओ। और पैसा जिसके पास है तो घूम फिर रहे हैं ना। कहते जी हमने तो सारे विश्व का चक्कर लगाया हुआ है। कोई कहते हमने इतने देशों का चक्कर लगाया। ऐसा है, तुम जितना बाप को याद करेंगे। अब आप चक्कर सारे विश्व में लगा सकते हो, लेकिन बिना पैसा खर्च किए। कैसे चक्कर लगा सकते हैं? बुद्धि से, बुद्धि योग से सारे विश्व में रोज चक्कर लगाओ। और बाबा कहते हैं कि सारे विश्व में वाइब्रेशंस दो, शांति दो, शक्ति की किरणें फैलाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे, उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल बाप का नाम बाला करना चाहिए। ये सत बाप, सत टीचर, सतगुरु ठहरा। ऊंच से ऊंच बाप, ऊंच से ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। ये भी समझाया गया है गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई। सर्व का सदगति दाता एक है, ये भी तुम जानते हो। अभी तुम पारसबुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी, यह तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी तो हेल है, इनमें अशांति है। हेवन में यह लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत है, लॉर्ड तो बहुत है, केवल एक कृष्ण लॉर्ड नहीं। अब लॉर्ड किस रूप से बहुत है? जैसे कि इसके पास लैंड जमीन जास्ती होती है, उसको भी कह देते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? लैंड लॉर्ड कहते हैं।
मकान है, जमीनें हैं, कहते ये लैंडलॉर्ड है। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। जिस विश्व में शांति थी, यह भी किसको पता नहीं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो बातें कितनी बनाते हैं, हंगामे मचाते हैं। क्या हंगामा मचाते हैं, कहते हैं कि भाई बहन बना देते हैं। समझाया जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण जिसके लिए गाते हो, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं क्योंकि वे सच्चे भाई बहन हैं। कौन है सच्चे भाई बहन? ये देवी देवता। ब्राह्मण भी उनको नमस्कार करते हैं, जबकि ब्राह्मण तो ऊंच गाए गए हैं, लेकिन वो भी उनको नमस्कार करते हैं कि भाई बहन पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे? कन्या पवित्र है, उनके भी तो पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा, वह भी कन्या का नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, तुम्हारे कारण ही कन्याओं का मान होता है। मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है। मेल भी है, मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच पद पाते हैं, ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। चक्र पर समझाना तो बड़ा सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी पत्थरपुरी है, तो सभी पत्थर ना ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है, घर तो बाप को भी याद करना है जिससे पाप कटते हैं, परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है बच्चों को? क्योंकि अलबेलापन बच्चों में बहुत है। सवेरे उठते ही नहीं है, सवेरे उठते नहीं। अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता। सवेरे उठते नहीं, पहली बार उठते हैं तो मजा नहीं आता, नींद आने लगती है। फिर क्या होता है, फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, हमारा योग नहीं लगता, हमको नींद आती है। बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता तो पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो हमारी अवस्था ने कमाल कर दिया। को ये भी अनुभव है, जब से चार्ट रखने लगे तब से हमारी अवस्था में भी कितना फर्क आ गया, कमाल हो गई। ऐसा विरला कोई चार्ट रखता है, ये भी बाबा कह रहे हैं, ऐसा विरला कोई चार्ट रखता है। बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, आते हैं छिप करके ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, और लेकिन विक्रम करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान करते हैं। आते हैं, बाबा का बच्चा बन गए, ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन विक्रम करते रहते हैं। विक्रम भी किस रूप से? एक तो मूल पवित्रता की बात आती है, दृष्टिवृत्ति खराब आते हैं, इससे बात कर उससे बात कर, लेकिन मूल जो है अपना दृष्टि ठीक नहीं है। संबंध रखना, कईयों का फिर ऐसा भी आ जाते हैं, झूठ बोलने का, चोरी करने का, छिपाने का, इस प्रकार की बहुत बातें हैं जिससे विक्रम होते हैं। तो बाबा ने कहा कई सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते विक्रम करते रहते हैं, बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है निराकार ये बात कह रहे हैं या साकार कह रहे हैं। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी।
ये ना सोचो ये अच्छा ये डायरेक्शन, ये बात किसने कही, शिव बाबा ने कही होगी या ब्रह्मा बाबा ने कही होगी। कई इन चीजों को बड़ा कंफर्म करते रहते हैं, तो ये बात ना किसने कही थी, बाबा ने कही होगी या ब्रह्मा बाबा ने कही होगी। अरे बाबा ने क्या कहा, हमेशा समझो, कौन कहता है, शिव बाबा कहता है। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, फोटो दिखाएंगे। एक जमाना था कोई फोटो नहीं, जो माता पिता ने कर दिया फाइनल। फिर फोटो का जमाना आ गया, अब तो फोटो भी खत्म। अब तो पहले आपस में संबंध निभाना है आपको, मिल लो, सब कुछ कर लो, अगर ठीक लगे तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब तो ये जमाना आ गया है। अखबार में भी डालते हैं इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की एक ही मत है, विश्व में शांति स्थापन करने की श्री मत है। तुम श्री मत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। फिर आगे बाबा ने क्या कहा होगा, विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। फिर बाबा ने कहा है, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये समय एक एक सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर पानी टुक्कड़ खाना ये क्या बड़ी बात है। तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो, पहले पहले जो पूजे थे उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करें, यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम जाकर लिटरेचर दे दो, बोलो फिर बोलो, ऐसे पकड़ा मत दो, बोलो। यह करोड़ों की मिल्कियत है। मान लो किसी को आप लिटरेचर देकर आए और फिर ये कह दिया करोड़ों की मिल्कियत है, सोचेगा तो सही ना, और आप कह करके आ गए, सोचेगा कि किताब ही तो है, ये करोड़ों की मिल्कियत क्या है, तो पढ़ेगा। और जब उसका जीवन ही कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएगा तो उसको पता चलेगा ना, सचमुच ये तो करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब फिर से राजधानी स्थापन करने आए हैं बाप, तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। सेकंड पॉइंट है, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है।
अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। वरदान है विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो विष्णु की शैया शेष शैया दिखाते हैं, ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकार रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र सामने रखो, उसको देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ मैं अधिकारी हूं। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। अपने आप को देखना, मैं अधिकारी हूं, ये विकार मेरे अधीन है। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। मालिक बन करके प्लान, अपने विचार दो, प्लान करो। कोई भी सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, प्लानिंग तो करनी पड़ती है और एक दूसरे की राय भी लेनी होती है। बिना राय लिए तो नहीं होता है। हम अपनी राय जरूर दें, सब कुछ करें और फिर बालक बन करके उसको प्रैक्टिकल करें। ये ना सोचें हमने तो बताया, हमारा तो मानते नहीं है, हमारे तो कोई सुनता नहीं, हमारी राय का रिगार्ड नहीं, इसलिए हम नहीं कुछ करेंगे। बाबा कहते नहीं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बालक भी बनो और मालिक भी बनो, बैलेंस चाहिए। तो ये थी आज की मुरली, हम सब ने सुनी है। जो आज बाबा के बातें हैं, विशेष रूप से विश्व में शांति की बात, विश्व में शांति की स्थापना का कार्य हो रहा है। हम सब बाबा के साथ मदद कर रहे हैं। इसलिए बच्चे कैसे होने चाहिए वो बाबा ने बताया। शांतचित्त हो, बहुत मीठे हो, शांति से सुनाए, बहुत धैर्यता से सबको सुनाए। बाहरी कोई शोबाजी नहीं है, लेकिन अंदर की स्थिति हमारी शांत हो बस। और नशे से सुनाए, सेवा करें, सबको खुशखबरी बताएं। तो ये बाबा ने सेवा के लिए विशेष कहा, स्थिति के लिए भी कहा है और अमृत वेले के लिए कहा है। अमृत वेले जरूर उठना है, ये नहीं कि मजा नहीं आता है, नहीं, खुशी खुशी उठे। जब प्राप्तियां सामने दिखती हैं तो फिर कोई मजबूरी बुरी लगती है, तभी नींद आती है। इसलिए बाबा ने अमृत वेले का भी हम सबको महत्व दिया है, जरूर उठना है। इसमें अलबेले मत बनो, चलता है, कई बार क्या फर्क पड़ता है, उठ गए तो उठ गए, नहीं उठे तो ना सही। ऐसे मुरली का भी कईयों को महत्व है, कईयों को नहीं है। सुन ली तो सुन ली, नहीं सुनी तो ना सही। सारे दिन में कभी भी सुन लेंगे, ऐसा है। जिसको महत्व होता है तो पहले उसको ही महत्व देता है। जिसको पता है ना कि मुरली पढ़ाई से क्या होता है, योग से क्या होता है, पहला ही उसको महत्व देगा, बाकी काम बाद में करेगा। तो ये बाबा ने विशेष जो बातें आज कही, जो हम सब ने सुनी हैं। ठीक है, ओम शांति।
अभी सब से मिलन मुलाकात कर लेते हैं। काफी दूर रखा हुआ जो अच्छा ये बैठे हैं, डॉली बहन बैठी हैं, राधा बहन है, अमित भाई, भीमसेन भाई, विजय भाई, पूनम बहन, और ये कौन बैठे हैं, निझावन जी, मधु जैन, युगल किशोर भाई, ये कोई और बैठे, युगल किशोर भाई बैठे हैं, और इधर पूनम ये अनिल भाई बैठे हैं, अनिल भाई है, इंदु बहन, रमा बहन, और ये कौन है, मंजू बहन है, कौन है जो इधर इंदु, ये मालूम नहीं कौन है, ये तो सूरजबान भाई है, निर्मल माता जी, परविंदर बहन, और नीचे सुनील भाई बैठे हैं, मंजू बहनी बैठी हैं, अनुभा बहन, डेजी बहन, सुशील भाई, और नीचे कौन बैठे हैं, संतोष बहन, ये सब दिखाई दे रहे हैं जो दिख रहे हैं। बाकी और कौन है, सानिया बहन, राजेश भाई, रचना बहन, मंजू बहन, सम्राट जी, गीता बहन, अनुपम बहन, निधि बहन, और ये कौन है, महेंद्र भाई, अनीता बहन, सुरेश भाई, और आरती बहन, निझावन जी का तो हो गया, सतनाम भाई, माता जी, गगन भाई, सुरेश भाई, सब दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं उनका मैंने नाम लिया है। ठीक है, ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं। लीना बहन भी अभी देखी, त्रिमूर्ति भी दिखाई दे रही है।
बाबा